নবনীরদ নিন্দিত কান্তি ধারণ রস সাগর নাগর ভূপবরণ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, 9वां अध्याय में। आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से कंटिन्यू करेंगे। अहो कस्तम अहो अन्यायम् अहो कस्तम अहो अन्यायम् यद्यूयं धर्म नंदनः यथा एवं धर्मनन्दनः जीवितुं नर हथा क्लिष्टम् जीवितं न अहर्था क्लिष्टम् विप्र धर्म अच्युताश्रयः विप्र धर्म अच्युत आश्रया। यस सर, शशि जसपाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। भीष्मदेव ने कहा, ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसीलिए उन्हें इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा मुकुंद राम प्रभु। हाँ, ये तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं। हाँ, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है प्रभु जी? कौन कौन महत्वपूर्ण तीनों? ब्राह्मण, भगवान और धर्म। क्या दिया है? हिंदी इंग्लिश में दिया है ब्राह्मणा, गॉड एंड रिलीजन। ठीक है, ब्राह्मण, भगवान और धर्म। अच्छा, ठीक है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल बनाए रखता है, प्रामाणिक ब्राह्मणों तथा वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है, भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी ही विषम क्यों न हो। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? संस्थिते अतिरथे पांडव संस्थिते अतिरथे पांडव बाल प्रजवधू युष्मत्कृते बहुन क्लेशान् प्राप्त तोकावती मुहुः। जहाँ तक मेरी पुत्रवधू कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु के मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और जब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि भीष्म पितामह
ये सब बोलकर क्या करना चाह रहे हैं? युधिष्ठिर जी का दुख कम करना चाह रहे हैं। उनका जो पाश्चाताप हो रहा था उसको कम करना चाह रहे हैं। यस। तात्पर्य हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पे भगवान मतलब उनके लिए बोला जाए तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रहे हैं। हाँ। मतलब पांडवों के कर्मों के कारण। हाँ, पांडवों के कर्म के कारण। हालांकि उन पांडवों के कर्म में कोई खराब नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोग के कार्य के लिए युद्ध हो रहा था। अगर पांडव दुर्योधन को मान लेता, दुर्योधन ने बोला था कुछ भी नहीं देगा, वो मानकर अगर संतुष्ट हो जाता फिर युद्ध नहीं होता। ठीक है महामंजिल माता जी। यस, पंकज नेत्रवचेश प्रभु। प्रभु जी, ये भीष्म पितामह जैसे ये जब बता रहे हैं तो शायद ये भी बोलना चाह रहे हैं कि उनको याद दिला रहे हैं कि आप लोग कितने कष्ट में थे। इसके कारण आपको युद्ध करना पड़ा। करेक्ट। यस। ताकि उनका पश्चाताप जो है वो उसको कंसोलेट कर सके। यस, आपका युद्ध करना जस्टिफाइड है। हाँ, वो उसी को मतलब हाईलाइट कर रहे हैं। यस। तात्पर्य कुंती देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा, और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतएव उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना पड़ा। हरे कृष्ण। 14 नंबर श्लोक। जी म्यूट में हैं आप। 14 नंबर श्लोक। सर्वं कलाकृतं मन्ये सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद् अप्रियं भवतां च यद् अप्रियं सपालो यद् वसे लोको सपालो यद् वशे लोको वायुरिव घनावली वायुरिव घनावली। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। तो जो भी हुआ है सब काल के कार्य, काल के वश पर हुआ है। इसमें आपका भी कुछ करने का नहीं है युधिष्ठिर महाराज। कांट हेल्प इट। तात्पर्य इस ब्रह्मांड के भीतर सारे अंतरिक्ष में काल का नियंत्रण उसी तरह है जिस प्रकार सारे लोकों में उसका नियंत्रण है। सारे बड़े बड़े ग्रह जिनमें सूर्य भी सम्मिलित है वायु के बल के द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित हैं। जिस प्रकार वायु के वेग से बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं, इसी प्रकार अपरिहार्य काल वायु तथा अन्य तत्वों की क्रिया को भी नियंत्रित करने वाला है। अतएव प्रत्येक वस्तु सर्वोपरि काल द्वारा नियंत्रित है, जो इस भौतिक जगत के अंदर भगवान का सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि है। अतएव युधिष्ठिर को इस काल की अकल्पनीय क्रिया से दुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य जब तक इस भौतिक संसार की स्थितियों में रहता है तब तक उसे काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को सहन करना होता है। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन तीन पथप्रदर्शक सिद्धांतों को ही
जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से माता जी एक बार फिर से ये 3 क्या क्या है, फिर से एक बार वो सेंटेंस। युधिष्ठिर को यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है क्योंकि वह प्रामाणिक ब्राह्मण, धर्मात्मा, वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। इन 3 पथप्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। वही पहले जो था प्रभु जी, भगवान और ब्राह्मण और धर्म। करेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। ये क्यों नहीं सोचना चाहिए कि उनको अपना कर्म फल नहीं भोगना पड़ रहा है? हर एक आदमी तो जीव अपना कर्म फल ही भोगता है ना संसार में, तो फिर ऐसा क्यों बोला है? नॉट नेसेसरी। काल, भगवान तो परीक्षा भी ले सकता है। भगवान परीक्षा, अपना सबसे बड़ा अस्त्र काल से भी परीक्षा ले सकता है भक्तों का। ओके, तो मे बी ही इज नॉट डिजर्विंग, बट फिर भी भगवान तो परीक्षा ले रहे। पहला कारण क्या बोला गया 12 नंबर श्लोक में कि आप लोग धर्म के पालनकर्ता के पुत्र हैं, फिर भी आप लोगों को कष्ट भोगना पड़ा। धर्मपुत्र। 13 नंबर में बोला आपका माताओं को भी कितना कुंती महारानी को कष्ट भोगना पड़ा, कितना। हाँ, अभी 14 में बोल रहे हैं कि ऐसे होता है काल के वश में। तो अलग अलग कारण दे रहा है भीष्म पितामह। सोचिए, बाण पे शैया में लेटे हुए हैं, लेकिन सो इंटेलिजेंटली ही इज हैंडलिंग द सिचुएशन। उनको मालूम पड़ गया कि भगवान क्यों लाया है। भीष्म पितामह के केस में तो हम लोग को मतलब ये आता है ना, ये कथा आता है कि उनको अपना क्या 100 जन्म के पहले का कोई ये मतलब ऑफेंस था, उसके कारण उस बाणों का सैया में ये करना पड़ा। तो को कम फल से ही तो उनको मतलब कष्ट भोगना पड़ा। तो इन लोगों के केस में ऐसा कैसे नहीं है? तो भीष्म पितामह के आई मीन लॉट ऑफ रीजंस। भीष्म पितामह अगर इस बाण पे शैया पे लेटे हुए हैं तो कितना कुछ इस शैया पे लेटे हुए कितना कुछ हो गया। युधिष्ठिर महाराज को संभाल लिया। अपना इच्छा मृत्यु भी वो भी कर पाएगा ना, भगवान को देखते हुए देह त्याग करेगा। और भी बहुत शिक्षाएं मिलेगा बाकी जो जो उनको देखने आएगा। कितना महाजन है, महाजन सबको दर्शन दे रहे हैं। महाजन का मृत्यु भी थोड़ा कुछ इतना सिंपल मृत्यु नहीं होता है ना, उनका भी मृत्यु कोई घटना जैसा होता है। So there are lot of multiple reasons इस परिस्थिति का पीछे। And he's so intelligently handling युधिष्ठिर महाराज, अलग अलग युक्ति, अलग अलग पॉइंट्स देकर, वो भी देखने लायक। यस, कंटिन्यू माता जी। मनुष्य को शाश्वत काल की चालों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के महान नियंता ब्रह्मा जी भी काल के वश में है। अतएव धार्मिक सिद्धांतों का असली पालक होने के बावजूद भी मनुष्य को काल द्वारा नियंत्रित होने के कारण क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी कभी बहुत शुद्ध भक्त लोग को भी हम लोग देख सकते हैं कि कष्ट भोग रहे हैं। तो ये सोचना ही चाहिए कि अपने कर्मफल भोग रहे हैं। नहीं, भगवान परीक्षा ले रहा है, ये सोच सकते हैं। लेकिन इससे भी ऊंचा सोच क्या है, भगवान इनसे परीक्षा लेकर पूरा समाज को शिक्षा देना चाह रहा है कि देखो ऐसे कठिन परिस्थिति में भी कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं। पूरा सारा विश्व में भ्रमण कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। सबसे अच्छा उदाहरण देता है गुरु महाराज हैं, राधेश्याम प्रभु। यस, एब्सोल्युटली, राधेश्याम प्रभु सबसे अच्छा उदाहरण देता है कि शुद्ध भक्त चंदन काठ के जैसा होता है। चंदन काठ को आप ये कुठार से जितना भी मारेंगे, लेकिन निकलेगा क्या? सुगंध ही सुगंध है ना। एक बात और आती है प्रभु की सोना अगर है तो जितना तपाइएगा उतना चमक आएगी उसमें, तो तपाने के बाद ही सोना बनता है। शुद्ध भक्त का ये विपरीत परिस्थिति के देख के कभी कुछ निर्णय नहीं लेना चाहिए। या किसी का कोई प्रश्न है? ओके, 15 नंबर श्लोक। यत्र धर्मस्तुतो राजा यत्र धर्मस्तुतो राजा
गदा पानीर वृकोदरः गदा पानी वृकोदरः कृष्णोऽस्त्री गाण्डीवां चापम् कृष्णोऽस्त्री गाण्डीवं चापम् सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् कृष्णस्ततो विपत्। ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है, अर्थात धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती? हरे कृष्ण प्रभु। यस महामंत्री माता जी, साउंड क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे अपरिहार काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। अपरिहार मीन्स यहाँ पे क्या? इनएविटेबल इंग्लिश में लिखा है, अनएवॉइडेबल। हाँ करेक्ट, इनएविटेबल। यस अशोक प्रभु। हाँ प्रभु, यहाँ पर धर्मराज किसी को बोला गया है? युधिष्ठिर महाराज को। लेकिन यहाँ धर्मराज के पुत्र लिखा गया है ना। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के पुत्र हैं। धर्मराज के पुत्र। यस। वो कुंती जब धर्मराज को कॉल की थी तो उनसे वो धर्म के पुत्र हुए थे। धर्मराज भी प्रभु जी यमराज। यस माता जी। यमराज हुआ ना धर्मराज मीन्स। धर्मराज तो यमराज, यस एज फार एज आई नो, यस। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। एक सेकंड, इसमें क्या कारण दिखा रहे वही समय टाइम। तात्पर्य जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि वे दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आईं। पूर्ण कर्म की शक्ति, व्यक्तित्व की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान कृष्ण की अप्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। हरे कृष्ण। तो देखिए, काल भगवान का अस्त्र है, काल का प्रभाव बहुत प्रभावशाली है। तो भगवान ने इन लोगों को विपरीत परिस्थिति में डाला, निकाला भी भगवान, निकाला भी भगवान। लेकिन क्यों किया ऐसे? समाज को शिक्षा देने के लिए। महाभारत से कितना शिक्षा मिलता है हम लोगों को। जो एक घटना किया है जीवों को उद्धार के लिए भगवान। आगे, जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं। हरे कृष्ण। तो काल हम लोग के नियंत्रण में नहीं है, भगवान कृष्ण के नियंत्रण में है। इसीलिए देयर इज नथिंग टू लैमेंट। युधिष्ठिर महाराज, आप पश्चाताप मत करो। 16 नंबर श्लोक। नाहि यस्य कर्हिचिद् राजन्, नाहि हस्ते कहिचिद् राजन्, पुमान् वेद विदितम्, पुमान् वेद विदितम्, यद्विजिज्ञासया युक्ता, यद्विजिज्ञासया युक्ता, मुह्यन्ति कवयो अपि हि, मुह्यन्ति कवयो अपि हि। और कोई पढ़ना चाहिए? सुनीति राधिका माता जी। लेट्स सी कौन है। हाँ जी, साउंड क्लियर आना चाहिए। फट करके साउंड आ रहा है। हाँ।
खुशबू माता जी, महामंजिल माता जी, साउंड क्लियर है? हरे कृष्णा। हेडफोन है, हेडफोन एक मिनट जल्दी लाइए। हरे कृष्णा। स्पीकर सामने रखिए, छोटा जो स्पीकर है वो सामने। हरे कृष्णा। म्यूट है। स्पीकर सामने रखिए, स्पीकर। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। हे राजन, भगवान की श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य: परम विशेषज्ञ 12 प्राकृतिक पुरुषों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनमें से होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। एक सेकंड, थोड़ा समझना पड़ेगा ये लाइन। आगे हुई लाइन समझ में नहीं आई, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा, तो युधिष्ठिर महाराज को क्या मोह हुआ था जो पूरी तरह से निषेध हो गया, और भीष्म के द्वारा विगत पाप और उनसे होने वाले फल? तो यही वही जो सेम चीज, युधिष्ठिर महाराज को खराब लग रहा था कि उनके द्वारा इतना हत्या हुआ, वही मेन कल्प्रिट है जिसके कारण ये युद्ध हुआ, इतना लोग मारे गए। तो ये इसी को खंडन कर रहा है भीष्म पितामह, वही बोला जा रहा है, लेकिन थोड़ा अलग तरीका से बोला गया है, उसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था समझने में। हरे कृष्णा। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं? इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्म के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव पूर्ण की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन आरूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसे योद्धा भी जीत नहीं सकता। हरे किसी का कोई प्रश्न है? इस श्लोक में क्या कारण दिखाया, क्या पॉइंट दिखाया युधिष्ठिर भीष्म पिता ने? संक्षेप में, एक सेंटेंस में। धर्म के साथ विजय हो। नहीं 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 नहीं, कृष्ण भगवान, भगवत इच्छा। अरे यस, पाप कितना हो प्रभु भारी हो, किंतु पुण्य उस पर विजय पाता है प्रभु। ओके, बट मुख्य कारण क्या था इस श्लोक में?
भगवान नहीं चाहते थे प्रभु जी। इसीलिए हुआ, कान हेल्प इट। सब उनकी योजना के अनुसार हो रहा था। भगवान की योजना के अनुसार। पिछले वाला में क्या था? काल के अनुसार। और एक पॉइंट है प्रभु जी की भीष्म जैसा महारथी भी यदि गलत पक्ष में है तो वो जीत नहीं सकता है। ओके, 17 नंबर श्लोक ना अभी। यस। तस्मादिदं दैवतंत्रम् व्यावस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनथ नाथ पहि प्रजा प्रभु। अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ, मैं जानता हूँ कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है, तो भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। तो फिर वही पुराना पॉइंट कि भगवान की योजना से हुआ है, बट अभी जो हो गया सो हो गया। अभी आप राजा हो, अभी आप सम्राट हो और आपके बहुत दायित्व है। जो असहाय लोग हैं अभी उन लोग का हेल्प करो, आप उन लोग का दायित्व उठाओ। तात्पर्य एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधू को सिखाती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा समझ लेते। डिवोटी डज नॉट हैव टू लर्न एनीथिंग न्यू फ्रॉम द लॉर्ड, बिकॉज द लॉर्ड टीचेस द सिंसियर डिवोटी ऑलवेज फ्रॉम विद इन। कौन सा श्लोक है? फिर से 2 लाइन पीछे पढ़िए। जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता में के उपदेश में हुआ है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। नहीं, उसके आगे वाला सेंटेंस। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते। कौन सा श्लोक है? ददाति बुद्धि योगम। ददामि बुद्धि योगम तम यवना माम उपयन्ते थे। निष्ठावान भक्त को भगवान अंदर से, हृदय से, परमात्मा के रूप से भगवान उनको शिक्षा दे देते हैं। ही नोज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब कुछ शास्त्र में सब कुछ दिया हुआ, लेकिन सब परिस्थिति क्या आएगा वो तो मालूम नहीं है ना जीवन में। लेकिन हर एक परिस्थिति में जो निष्ठावान भक्त हैं वो भगवत सिद्धांतों के सम्मान करते हुए ही अपने जीवन को बिताएगा, वैसे ही एक्शन करेगा, ये गारंटी है। उनका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता है। जो निष्ठावान भक्त है जीवन के कोई भी परिस्थिति में वो एकदम परफेक्टली हैंडल करेगा। और ये कैसे कर सकता है? क्योंकि अंदर से, हृदय से भगवान उनको प्रेरणा देता है, उनको बता देता है क्या सही है क्या गलत है, ये करना चाहिए, गो अहेड, ये मत करो, ये ठीक नहीं है। आप लोग को भी हुआ ऐसा? यस। और बोलते भी कि जैसे भक्ति वृक्ष में भी कोई जैसे ज्यादा तर्क वितर्क करता तो उसको सीनियर डिवोटी के पास जैसे उनसे बात करा देना चाहिए कि उनको उनने बुद्धि से अपना उनको समझाएंगे। यस, करेक्ट। अगला सेंटेंस क्या है? इसके बाद अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे भगवत गीता में के उपदेश में हुआ है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देने के लिए होता है। तो कभी मत हम लोग को सोचना चाहिए कि भगवत गीता में इतना कुछ सिखाना पड़ रहा है अर्जुन को, अर्जुन कितना मूर्ख है, कितना अज्ञानी है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
पांडव भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अर्जुन तो भगवान के प्रिय सखा है, उनको भगवत तत्व सब मालूम है। लेकिन यहाँ माया यानी योग माया के वश में उनको सब भ्रमित किया गया है, महामाया के वश में नहीं। माया के वश में हम लोग हैं, जीव। अर्जुन भी जीव है, लेकिन वो नित्य सिद्ध भक्त है। हम लोग नित्य बद्ध भक्त हैं, होने का प्रयास कर रहे हैं। वो नित्य सिद्ध है, हम लोग नित्य बद्ध है, हमेशा कंडीशन सोल है। इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशन सोल एंड लिबरेटेड सोल। दोनों ही जीव तत्व है, अर्जुन भी हम लोग भी। लेकिन वो नित्य सिद्ध है, हम लोग नित्य बद्ध है। तो नित्य सिद्ध भक्त को जब भगवान लीला में पार्ट लेते हैं, उन लोग योग माया के द्वारा उन लोग को भ्रमित किया जाता है, भूल जाता है। लेकिन हम लोग महामाया के अधीन में है, योग माया के नहीं। महामाया के वश में हम लोग आते हैं और हम लोग को सब विस्मृति हो जाता है, हम कौन है। ओके, जो भगवान तो सबको भगवान ऐसे ही ना योग माया भुला देती है प्रभु जी, जिससे भगवान के पास आते हैं। हाँ, लीला करते। हाँ, नहीं तो लीला नहीं कर पाएगा वो, भगवान को भगवान समझ लेगा, स्तुति करने लग जाएगा। यस पंकज प्रभु, वो बद्ध जीव के केस में वो कम फल कार्य करता है, कर्मों का फल के कारण वो मतलब ये कष्ट पाता है। और भक्तों के केस में भगवान मतलब अपना योग माया से या शिक्षा देने के लिए या परीक्षा लेने के लिए वो कष्ट है। अच्छा प्रभु, जैसे भी ददाती बुद्धि योगम से जैसे व्यासपीठ में कभी बैठ के कोई क्लास कर रहा है, तो उस समय उसको बहुत कुछ अपने आप ही बोलने लगा, ध्यान आ जाता है। पहले बहुत डर रहता है, फिर बाद में अपने आप याद है। तो वो कौन याद दिलाता है व्यासपीठ में? जैसे वो भक्ति वृक्ष क्लास हो रही है सब कुछ भी, तो पहले डरते हैं कि हो कर पाएंगे नहीं कर, फिर अपने आप एकता हो पाता है और अपने आप ही वो कुछ बोल पाता है। तो वो कौन याद दिलाता है? जो भस्ताम प्रीति पूर्वकम, उसी श्लोका में तो है प्रभु जी, माता जी। क्योंकि भगवान को जो अच्छा तरह से भजता है उसको भगवान याद दिलाते हैं। हाँ, ऐसे मैंने बहुत बार सुना है, हम लोग देखा भी है। कभी कभी हम लोग कोई नया भक्त लोग को बोल देते हैं क्लास करो क्लास करो, नहीं प्रभु हमको कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। फिर जब क्लास करा दिया, फिर हम लोग पूछते हैं माती कैसे आप इतना अच्छा क्लास, या प्रभु जी कैसे इतना अच्छा क्लास, मालूम ही नहीं प्रभु, हम तो बैठे थे कैसे सब निकल गया। ऐसे बहुत हम सुने हैं। सच है प्रभु जी, एकदम सच। प्रभु जी ये भी तो सुनते, व्यास आसन पे बैठते ही व्यास देव का पूरा आशीर्वाद आता, जो कि भगवान के थ्रू ही आता। एब्सोल्युटली। लेकिन वो पहला उंगली भूलिएगा मत, भक्तों का प्रयास। कुछ प्रिपरेशन नहीं करेंगे, व्यास आसन में बैठ जाएंगे, व्यास देव देख लेगा। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पहला उंगली, फिर भगवान कृपा भी करेगा। यस, आगे। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियां को आशीर्वाद मानकर सह ले। भीष्म देव ने पांडव को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासन भार स्वीकार कर ले। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। कोई किसी का प्रश्न है? 18 नंबर। कृष्णा प्रभु, ये जो लास्ट लाइन है, चूंकि भगवान परम पूर्ण है अतएव भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं, मतलब संसारिक रूप से अंतर नहीं है, या मतलब इस लाइन को क्या कहना चाह रहे हैं? तो एक्चुअली भगवान पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णमुदच्यते, पूर्ण संपूर्ण आदा है। पुण्य से जो निकलेगा वो भी पुण्य है। तो भगवान और भक्त में कोई फर्क नहीं है। 18 नंबर श्लोक। एस वै भगवान साक्षात, भगवान साक्षात नारायण पुमान, आद्यो नारायण मोहयान मायया लोकम, मोहयान मायया लोकम, गूढ़ास चरति वृष्णिषु, गूढ़ा चरति वृषषु। श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है। लेकिन हे राजा, वृंसी के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं।
और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में क्या कारण दिखा रहा है? इस श्लोक में दिखा रहा है कारण कि भगवान अपने भगवत कार्य, पुराना श्लोक में, पिछले श्लोक में भगवत कारण दिखाया ना, तो इस श्लोक में दिखा रहा है कि भगवत कारण भगवान अपने शक्ति के द्वारा ये सब करा रहे हैं। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज विचलित मत हो, ये जो भी घटा है ये भगवत शक्ति से हुआ है। देखिए यही डिफरेंस है। अभी नया थोड़ा कारण, थोड़ा ट्विस्ट है। तात्पर्य ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी हरे कृष्णा प्रभु जी, निगमन मीन्स क्या हुआ? डिडक्टिव प्रोसेस, यानी ट्रांसफर, एक जन दूसरे को देगा, दूसरे तीसरे को देगा, ऐसे डिडक्टिव प्रोसेस। किसी को एक्सपेरिमेंट करके निकालना नहीं है। हम लोग को कोई इसको में पीएचडी है क्या? नया चीज ढूंढना पड़ेगा? कोई है? परंपरा जो आ रहा है, हाँ, उसी को ट्रांसफर। इसको इंग्लिश में बोला गया है डिडक्टिव प्रोसेस। जो ऑलरेडी प्रूवन रोड है उसी पे जाने का, नया रास्ता नहीं बनाने का। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता। जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है, पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है, ऐसे हुगु ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतएव प्रमाणिक सत्ता का होना रूढ़ि मूलक नहीं होता। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में 4 चैप्टर का दूसरा श्लोक में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन कौन सा श्लोक आता है? एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्षि विदु। तो ये भगवत ज्ञान जो ये परंपरा प्राप्त से होता है। ये कोई अकेला बिना गुरु के सानिध्य में अकेला अगर कोई स्टडी करके सीख लेगा, भक्त बन जाएगा, होगा ही नहीं। आगे, इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाले ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक वैज्ञानिकों को प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया है। अधिकारी जो कुछ बोलता है, सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं, तो वे उसके भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस प्रकार प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ है। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति। कृष्णा प्रभु, ये जो थोड़ा ये सारा जो भी माता जी पढ़े हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये सारा? मतलब ये जो 6-7 लाइन्स हैं सारी। प्रभु जी, शब्द प्रमाण जो है कि शब्द प्रमाण पे विश्वास करना चाहिए, अनुमानित है, वो उसी की तरह हो गया क्या? उसकी तरह modern spacecraft, okay. The very system is accepted universally as truth, but only the false arguer speaks against it. For example, as in mainly बोला गया है माता जी कि एवं परंपरा प्राप्त, जो भी ज्ञान है वैदिक ज्ञान ये परंपरा प्राप्त से होता है। तो
एक उदाहरण के लिए बताया गया है कि साइंटिस्ट लोग जब बोलता है कि हम लोग चंद्रमा के दूसरे भाग पर गए हैं, बस उन लोग के बोलने से ही पेपर में छप जाएगा कि हम लोग चंद्रमा के दूसरे भाग पे गए हैं, जस्ट, और वही ज्ञान हो जाएगा क्योंकि साइंटिस्ट लोग ने बोला है। तो साइंटिस्ट लोग को ही उन लोग अथॉरिटी बनाया है। Each and every man wants a direct perception of Vedic knowledge, but foolishly they deny it. This means that the misguided man can believe one authority, the scientist, but will reject the authority of the Vedas. The result is that people have degenerated. तो इससे क्या होता है? साइंटिस्ट लोग बोला है कि चंद्रमा के दूसरे भाग पे गए हैं। प्रभुपाद ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी को मालूम है, प्रभुपाद जी ने उस समय बताया कि हम लोग कभी चंद्रमा में पहुंच ही नहीं सकते हैं क्योंकि चंद्रमा सूर्य से दूर है। अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पहुंच गया है तो वो सूर्य भी पहुंच सकता है, और हमारे इस शरीर में हम लोग सूर्य पहुंच ही नहीं पाएंगे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं सूर्य में भी जीव है, सूर्य लोक में भी जीव है, और उस जीव का जो शरीर है वो सूर्य लोक में रहने लायक एक शरीर है। ओके, तो उस समय ये सुनकर के हम लोग चंद्रमा में नहीं पहुंचा है, बहुत भक्त लोग को ठीक नहीं लगा कि पेपर में आ रहा है और ये स्वामी जी बोल रहे हैं कि हम लोग चंद्रमा में नहीं पहुंचा। ये सुनकर कुछ कुछ भक्त छोड़ भी दिया इस्कॉन। लेकिन हम लोग को 2000 साल में लगभग हम लोग को पता चला अमेरिका एक्चुअली कोटि कोटि पब्लिक मनी खर्चा किया ये अंतरिक्ष में भेजने के लिए, चंद्रमा में भेजने के लिए। लेकिन बाद में अभी पता चला कि ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप लोग नाम सुने होंगे बचपन में, चंद्रमा में जाने वाले पहला व्यक्ति, ये सब चंद्रमा में नहीं गया, लेकिन बहुत चुपचाप तरीका से अमेरिका ने ये सब को बताया लास्ट में, क्योंकि अगर ब्लंटली बोल देता सॉरी तो वो चंद्रमा नहीं था, तो पब्लिक का ये करोड़ों करोड़ों मिलियन डॉलर जो खर्चा किया गया है वो सरकार गिर जाता। तो श्रील प्रभुपाद जो सही बोला उस समय, ये बाद में प्रूवन करा गया। तो इसीलिए यही बोला जा रहा है माता जी कि साइंटिस्ट लोग कुछ भी बोलेगा उसको स्वीकार कर लेगा सारा पृथ्वी, ये ठीक नहीं है। शास्त्र में जो दिया गया है उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, यही संक्षेप में वो जो बोला गया है। आगे यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी भगवत गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे। भीष्म देव उन 12 महाजनों में से एक है जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं। श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनके द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना रह जाती है। भीष्म भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना रह जाती है। भीष्म देव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि भागवत के 10वें स्कंद के 14 चैप्टर के 14 श्लोक में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई है। कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं। ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव अनेक अन्य रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम तथा नरसिंह में है विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व है और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान है। वे भौतिक जगत के सृष्टा है और नारायण में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठाता देव है। अतएव मनुष्यों के बीच में उसका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की
जटिलताओं को जाने बिना उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण है उनके अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियां व तटस्थता नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उनकी तटस्थता शक्ति के विस्तार है, अतः वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंगा शक्ति द्वारा। अपने अंतरंगा शक्ति के थोड़ा समझना पड़ेगा। Action of two internal folds, two folds internal. तो कभी कभी जीव अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहित होता है और कभी कभी बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होता है। तो हम लोग देखे हैं कि कुछ कुछ जीव जो नित्य सिद्ध भक्त हैं वो अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहित होते हैं। जैसे हम लोग देखे कि अर्जुन, हाँ, उनको योग माया कवर कर दिया, इसीलिए वो भ्रमित जैसे बिहेव कर रहा है भगवद गीता का उपदेश लेने के समय। लेकिन हम लोग जैसे नित्य बद्ध जीव, हम लोग योग माया द्वारा नहीं नियंत्रण होता है, हम लोग महामाया द्वारा नियंत्रण होता है, वही बोला जा रहा है यहाँ। ओके, आगे। तो कभी बहिरंगा शक्ति, अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। देखा, अंतरंग शक्ति के द्वारा भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं और अपने जो नित्य सिद्ध भक्त हैं उनसे आदान प्रदान करते हैं। जैसे यशोदा माँ, नंद महाराज, इन लोग को योग माया द्वारा भगवान के अंतरंग शक्ति के द्वारा भगवान भूला दिया था कि भगवान भगवान है। हाँ, लेकिन जो नित्य बद्ध जीव है जैसे हम लोग भूल जाते हैं महामाया के प्रभाव से, योग माया के प्रभाव से नहीं। आगे। और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?